किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा खासा नंबर लाने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज आप सबके लिए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन कराने वाले, जो कि बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह क्वेश्चन बैंक 2012 का है। अगर आपने 2010 और 11 का नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं या वो स्टूडेंट कमजोर होते हैं या उसके पास बहुत ही कम समय होते हैं, वह स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक पढ़कर 90+ ला सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 2010 से लेकर 2021 तक का आपको ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से याद कर लेना है। बचा सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव का आपको इस तरह पढ़ना है कि आपको समझ में आए। तो अगर आपने सब्जेक्टिव का थोड़ा सा भी तैयारी नहीं है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में से जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम के शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आ सके। और जो स्टूडेंट नए नए सब्सक्राइब किए अभी कर लीजिए, जो नए नए स्टूडेंट आए हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। और आपको बता दें कि जो भी चीज़ आपको पढ़ाएंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाएंगे। और यह क्वेश्चन बैंक 2012 का है। और आपने 2010 और 11 का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए 1 नंबर पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट कीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हमारा क्या हो, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो A.O. हुम थे। कौन थे? ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो A.O. हुम है। और इसके प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट है। मेरे बातों को ज़्यादा खासकर सुनिएगा तो आपको अच्छा नॉलेज समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते आगे दूसरा नंबर पे। और 2 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी। बिल्कुल, इसका बी इसका राइट आंसर है। और वहीं पूछा था बंगाल विभाजन कब होता? तो 1905 में। कब होता? 1905 में। तो ए इसका राइट आंसर होगा, जब बंगाल विभाजन पूछा जाएगा तब। और मुस्लिम लीग पूछे तो 1906 में। चलिए आगे चलते हैं। और इसके बाद आपके प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसके बारे में थोड़ा सा कहानी सुन लीजिए कि बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी। कि भारत के प्रथम जो गृह मंत्री है वह तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन ये गृह मंत्री जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वह नहीं रहते, वो तो प्रधानमंत्री रहते। कौन रहते? सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या रहते? प्रधानमंत्री रहते। लेकिन अभी जो प्रधानमंत्री थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, वह जवाहरलाल नेहरू थे। इसके कारण का पीछे क्या है कि जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है उसे बहुत ही भारी मतों से विजय होता है। लेकिन महात्मा गांधी के कहने से ये सरदार जवाहरलाल नेहरू बनते। बट उसके बारे में आपको जानना इतना ज़रूरी नहीं है अभी इस 12th क्लास के लिए। तो चलते हैं हम आगे, क्योंकि आपका एग्जाम भी बहुत जल्दी आ गया, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कर देंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न बोला जाके राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की थी? तो ये 1953 में की गई थी। और ये 1953 में क्यों किया गया था? तो ये राज्य होता है ना कि भाषा के आधार पर जो राज्य बना गया था, जैसे तमिलनाडु हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब क्या है? राज्य है। इन सब का निर्माण कब हुआ था? 1953 में। किस आधार पर? तो भाषा के आधार पर किया गया था, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह से इसे आप जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। और देखिए आपके सामने कितना ना 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने राज्य है? भारत में कुल कितने राज्य है? तो आपको पता है कि इनमें 28 हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर। और बहुत स्टूडेंट 29 लगाएंगे तो 29 वाले का बिल्कुल ही रॉन्ग होगा, ठीक है। तो आप 29 नहीं लगाएंगे, सी इसका लगाएंगे, ठीक है। और ये देखिए ये जो 28 जो ही राज्य है, ये 28 राज्य में क्या किया गया था? तो 1953 में क्या हुआ? 1953 में भाषा के आधार पर जितने भी राज्य का निर्माण हुआ था वह 1953 से शुरुआत हुआ, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब क्या है? तो भाषा के आधार पर निर्माण किया गया था, जो कि 1953 से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे होता चला गया, ठीक है। तो 28 राज्य अभी तक है वर्तमान में। चलिए अब आपके सामने 6 नंबर प्रश्न है। कहा जा रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव बोला जा रहा है। तो जो प्रथम जो आम चुनाव हुआ था 1952 में, ये आप जरूर याद रखेंगे कब होता है? तो 1952 में। और दूसरा 1957 कब था? दूसरा 1957 और तीसरा 1962। ये जरूर याद रखेंगे। ये आप अगर याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह से याद कर लेंगे। 5-5 साल बढ़ाते चलिए और आपको अपने आप खुद पे खुद याद हो जाएगा। तो 6 नंबर का प्रश्न आपको बता दें, ठीक है। चलिए आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन, और 7 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से आप जरूर याद कर लेंगे। चलिए 7 नंबर, अगर आपने देखिए 2010 और 2011 का वीडियो नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव का अच्छा खासा तैयारी करना, तो आपको सब्जेक्टिव के लिए बहुत ही 7 सेट पॉलिटिकल साइंस का बना हुआ है और 6 सेट क्या कहते हैं हिस्ट्री का बना हुआ है और साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इन सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए,
का जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो प्ले लिस्ट जाके चेक कीजिएगा तो वहाँ से भी मिल जाएगा। अगर पूरी वीडियो को देख लेते हैं, अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो आपको फाइनल एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर आ सकता है। तो चलिए यहाँ से 7 नंबर प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था, इसके बारे में बताइए। तो ये जो पंचशील समझौता हुआ था 1900, ये भारत और चीन के बीच में हुआ था, जो कि आपको पता भी होना चाहिए। इसका बिल्कुल बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने बी लगाया है और आपका 100% सही है। और ये जो पंचशील समझौता कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। कब हुआ था, 1954 में। और पंचशील समझौता के बारे में आपको हम सब्जेक्टिव में अच्छा तरह से समझाए, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिएगा, और जो देखेंगे उसको तो पता ही होगा। चलिए, और देखिए किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। क्या हुआ, 1954 में पंचशील समझौता हुआ, और फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, ये 1962 में आक्रमण कर दिया। और 1954 में जो पंचशील समझौता हुआ था, इसका कारण क्या था, ये हम आपको सब्जेक्टिव में बताए हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, इसके बारे में बताइए। आप जो कमेंट कीजिए 9 नंबर का, और आप सबका भी कमेंट देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये देखिए 1952 में। क्या होगा, 1952 में। देखिए, राष्ट्रीय विकास पूछे तब या आम चुनाव, प्रथम आम चुनाव पूछे तब, बिल्कुल यही समझिएगा। तो 1952 में हुआ था। कब था, 1952 में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और ये बताइएगा 10 नंबर प्रश्न में, भारत में प्रथम आम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, और इसके बारे में समझिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या कार्य होता है, तो इसमें जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। कौन थे, प्रधानमंत्री। इसका जो कार्यकाल होता है कितने का साल का, 5 साल का कार्यकाल होता है, जो कि आपको याद बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। और यह क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा भी गया है, प्रथम और दूसरा। देखिए, प्रथम पूछा जाएगा तो कब, 1951 से स्टार्ट हुआ था तो 1956 तक चला था, और दूसरा जो चला था 1956 से लेकर 1961 तक। और 12वां भी पूछा जाता है। क्या होता है, भारत में 11वां पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, 2007 से लेकर 2012 तक चला था। कब, 2012 तक। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कभी थी, तो 2007 से लेकर 2012 तक। ठीक है, चलिए। और देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल क्या था, तो आपको पता है कि अभी जस्ट अभी बताएं क्या हुआ, तो 1956 से लेकर 1961 तक चला था। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो कार्यकाल होता है, इसके किसके हाथ में था, तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं किसके, योजना आयोग को। और इसे क्या कर दिया गया, 2015 में इसे बदल दिया गया था। क्या किया, इसको योजना आयोग को बदल दिया, नीति आयोग कर दिया। क्या, ठीक है, नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया था। ठीक है, और ये आपके सामने 12 नंबर प्रश्न है, और 12 नंबर का कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए, 12 नंबर में कह रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हमारे 1991 में हुआ था। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा क्या, बी। और देखिए जो नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत हुआ था 1991 में, क्यों, क्या, देखिए नई आर्थिक मतलब क्या होता है, न्यू इकोनॉमिक्स। क्या होता है, नई नई चीज़, जैसे आर्थिक संकट समाज में जो सब देख रहे हैं, वो समय गड़बड़ी उड़बड़ी हो रहा था, तो इसीलिए इसका निर्माण किया गया था। कब, तो 1991 में। वेट हल्का दे। चलिए अब यहाँ सब आगे चलते 12 नंबर 13 नंबर। और इसमें देखिए 13 नंबर प्रश्न में कि जनता पार्टी की स्थापना कब थी। जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1977 में होता है। कब था, 1977 में। देखिए आपको हम समझाने में, अगर समझाते हैं तो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पढ़ते तो बेकार है। और यही पूछा था कि जनता पार्टी, देखिए जनता पार्टी तो पूछा था 1977, भारतीय जनता पार्टी पूछे तो 1980 में बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह से इसे याद जरूर कर लेंगे। तो ये आपके लिए यही करें कि आप जितना डिफिनेशन के साथ पढ़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए बताइए 14 नंबर प्रश्न में कि इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया था। ये जो इंदिरा गांधी है वह भारत में आपातकाल किस वर्ष लगाया था। आपातकाल का मतलब होता है कि पूरा बंद कर देना। ठीक है, तो ये जो इंदिरा गांधी है कब लगाया था, तो 1975 में लगाए थे। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए बिल्कुल। और ये आपके सामने 15 नंबर के प्रश्न है कि किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। पहले समझ लीजिए जो 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। क्या होता, ताशकंद समझौता। और किसके बीच में हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें भारत की तरफ से कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे, तो अयूब खान। इसका बिल्कुल सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए और आगे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। बांग्लादेश का निर्माण जो हुआ था 1971 में, जो कि आपके पहले भी बता दिए हैं। इसका भी इसका राइट आंसर होगा। चलिए शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था। ये जो शिमला समझौता है वह किसके बीच में हुआ था, ये पहले समझिए। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के तरफ से जुल्फिकार अली भट्टे था। ठीक है, जो कि कब होता था, 3 जुलाई 1972 को हुआ था। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सी इसका बिल्कुल ही 100% सही है। चलिए
देखिए 18 नंबर में कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये हमारे जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन थे, ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बिल्कुल ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए, और ये कब थे ये आपको कमेंट करना, भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो हम बता दें ए थे, ठीक है, और ये कौन थे ये आपको कमेंट करना है, कब थे। चलिए, और ये आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो इसके बारे में समझिए। देखिए ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में, क्या हुआ 1966 में। उससे पहले क्या हुआ 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया, जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, कब, तो 1965 में, 1966 से पहले, ठीक है। और ये 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्या हो, तो लाल बहादुर शास्त्री हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए, कब दिया गया था, तो 1965 में, ये भी याद जरूर रखेंगे। चलिए 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष होता है। विभाजन का अर्थ क्या होता है कि फूटना, मतलब एक दूसरा का अलग अलग हो जाना, विभाजन हो गया किसका, कांग्रेस का। तो ये हमारे इसका राइट जो आंसर होगा, कब होता, 1969 में हुआ था, बिल्कुल इसका बी इसका राइट आंसर है। चलिए अब इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है कि 1974 में रेल हड़ताल के नेता कौन थे। 1974 में जो रेल हड़ताल हुआ था उसका नेता कौन था, तो ये हमारे कौन थे, जॉर्ज फर्नांडिस था, ठीक है। और वहीं पूछा था कि 1974 में छात्र आंदोलन के नेता कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण। क्या पूछिएगा, ये आपको याद भी होना चाहिए कि छात्र आंदोलन के नेता कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, आपको याद है। चलिए, ये देखिए आपके सामने, और ये आपके अनुच्छेद से है, रिलेटेड है, तो इसे आप डबल स्टार मान लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो जरूर आता ही है, तो आता है। चलिए, आपके सामने 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस अनुच्छेद में के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो आपको पता है कि 356 के तहत लगाया जा सकता है, और अगर 356 नहीं रहे तो देखिए डाउट वाली बात नहीं है, 356 नहीं रहे तो 360 खटाक डर मारिए और आंसर सही निकलेगा, ठीक है। क्या है, अगर 356 नहीं रहेगा तो 360 में मारिए, आपका बिल्कुल सही होगा, समझ गए। चलिए, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये हमारे मोरारजी देसाई थे, जो कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1977 में थे, ठीक है। और ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है, और यह हर बार हम आपको बताएं कि जनता पार्टी की स्थापना और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसके बारे में हम बताएं तो बताएं, हर बार डिफिनेशन दिए हैं। आपको रिवाइज भी हो जाता होगा मेरे ख्याल से, और नहीं होता तो ये रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जितना बार क्वेश्चन पढ़ने का क्या टाइम ज़्यादा नहीं है, देखिए अगर आपके पास टाइम कम है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 डॉट दिखाई देगा, ठीक है, और वहाँ पर जाइएगा, और वहाँ पर जो है 1 पर चलता रहता है, ठीक है, इतना चलता है नॉर्मल, तो 1 पॉइंट कितना कर लीजिए, 25 इतना पर कर लीजिए, और नहीं तो 1.50 पे कर लीजिए, और आपका फास्ट बोलना, मेरा जो बोलने का तरीका है वो फास्ट हो जाएगा, तो रिवाइज कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और रिवाइज भी आपका हो जाएगा। तो ज़्यादा खास कर यहाँ कीजिए, क्लिक कीजिए, और 3 को डॉट दिखाई देगा, वहाँ से क्लिक कीजिएगा तो आपको फास्ट बोलना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये भी कर सकते हैं, समझ गए। चलिए, 24 नंबर प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है, कि किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने, जो कि आपकी 12th क्लास के हिंदी बुक में भी है। चलिए, आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन है, और इसमें कह रहा है कि विश्व सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है, तो ये हमारे किससे संबंधित है, तो ये इंदिरा गांधी से संबंधित। और ये कब किए थे इंदिरा गांधी, तो 1975 में, कब किए थे, 1975 में विश्व सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किए थे। और ये जो किया था कब, तो जब आपातकाल लागू हुआ था 1975 में, कौन लागू किए थे, तो इंदिरा गांधी किए थे, उसी समय ये बात वाली यही बात है, ठीक है, जो कि आपके लिए बी इसका राइट आंसर 100% सही है। चलिए, और ये बताइए आपके सामने 26 नंबर प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सिफारिश किया था। ये हमारे कौन थे, बीपी सिंह थे, कौन थे, बीपी सिंह, जिसे हम क्या नाम से जानते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम से भी जानते हैं। इसका बिल्कुल राइट आंसर ए होगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छी तरह से आप इसे जरूर याद रख लेंगे। और ये जो बीपी सिंह है, मंडल की कमीशन की सिफारिशों को लागू किया था, कब किया था, तो 1990 में। किस लिए किया था, तो जाति के लिए। खास कर देखिए, बिहार में क्या है, जाति सबसे ब्रह्मवादी चीज़ है। क्या होता है, ब्रह्मवादी चीज़ सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो जाति पाती है, ठीक है। चलिए अब अगर सामने कितना नंबर 27 नंबर प्रश्न है कि बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थे, महिला मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये हमारी कौन थी, राबड़ी देवी थी, जो कि आपको अच्छी तरह से याद भी होना चाहिए, ये बिहार की थी, और इसे आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, और राष्ट्रपति पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू। चलिए, ये बताइए 28 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है। ये जो चिपको आंदोलन है उससे कौन संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा, इसका बिल्कुल सी इसका राइट आंसर होगा। और ये कहाँ से हुआ, देखिए चिपको आंदोलन का अर्थ क्या होता है कि जहाँ पर ये है ना
सरकार क्या किया वहाँ पर उत्तराखंड में, वहाँ पर जाके और कहा कि पेड़ पौधा काटना स्टार्ट कीजिए, सरकार का कहना था। लेकिन क्या हुआ, ये जो उत्तराखंड के जो जनता लोग थे वह क्या किया, पेड़ पौधों से चिपकना स्टार्ट कर दिया। और मान लीजिए जिस पेड़ में आदमी चिपका रहेगा उस पेड़ को तो नहीं काट सकता ना, तो इसीलिए ये इसका चिपको आंदोलन नाम दिया गया। किसका है, तो चिपको आंदोलन, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था। चलिए अब यहाँ पर पापा आ गया था, इसीलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें बताइए 29 नंबर में निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरण नहीं है, पर्यावरण से संबंधित नहीं रखता था। तो ये हमारे कौन है, अरविंद केजरीवाल। ये जो अरविंद केजरीवाल है दिल्ली के कौन है, ये आपको कमेंट करना है। ये जो अरविंद केजरीवाल है यह दिल्ली के कौन है, जो आपको बताना है। देखिए सुनीता नारायणी है, मेघा पाटेकर, आर.के. पिचौरी भी है, इनके किससे पर्यावरण से संबंधित रखते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल है जो नहीं रखते थे। ये आपको कमेंट करना कि दिल्ली के ये क्या है। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न है DMK। ये DMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी थी, ये तमिलनाडु का एक क्षेत्रीय पार्टी है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे अच्छी तरह से याद जरूर कर लेंगे। चलिए, और आपके सामने 31 नंबर प्रश्न है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया था। विश्व मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और यह क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया था, तो 8 मार्च को। विश्व महिला दिवस कब मनाया था, तो 8 मार्च को। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया था, तो 10 दिसंबर के। ये दोनों प्रश्न आपके लिए बहुत ही VVI है, MVVI है, और इसे आप अच्छी तरह से याद जरूर कर लेंगे। चलिए, और ये बताइए आपके सामने 32 नंबर क्वेश्चन कि USA के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था। और इसे कुछ और भी तरीके से पूछा गया था प्रश्न, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 11 सितंबर 2001 को किया गया था। क्या हुआ था, 11 सितंबर 2001 को सुबह सुबह जब होता है उसी प्रकार होते होते क्या हुआ, 11 बजते बजते यहाँ पर एक बम ऐसा फेंका है जो कि पूरे अमेरिका के इतिहास में लिखा गया। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे अच्छी तरह से याद जरूर कर लेंगे। चलिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है, ये हमारे मानवाधिकार से संबंधित है, जो कि आपको पता है कि 10 दिसंबर को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 को। और ये भी पूछा जा सकता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो 1945 में ही बना था। ठीक है, चलिए बिल्कुल अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया। और 35 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ बस ये हमारी कहाँ है, द हेग में। कहाँ है, द हेग में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये द हेग कहाँ है, तो ये क्या है, नीदरलैंड। हाँ, नीदरलैंड की राजधानी है। क्या, नीदरलैंड की राजधानी। अब चलिए 36 नंबर प्रश्न की दक्षेश की स्थापना कब हुई थी। दक्षेश की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में दक्षेश की स्थापना हुई थी। और इसमें कुल कितने देश है, तो 8 देश है। कितने, दक्षेश में कुल कितने देश है, तो 8 है। और इसे आप अच्छी तरह से याद जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, और 8 देश का नाम आपको कमेंट करना है, जो कि हम पहले भी बता दिए हैं अच्छी तरह से। अगर आपको याद होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिए, अगर नहीं याद होगा तो गलत बात है। ठीक है, चलिए, ये आपके सामने 37 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो इंग्लैंड का जो वर्तमान प्रधानमंत्री है वह इनमें से कोई नहीं है। बिल्कुल इसका डी इसका राइट आंसर है। और अगर बताया जाए कि इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है अभी वर्तमान में, तो कौन है, बोरिस जॉनसन। कौन है, बोरिस जॉनसन। क्या लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, नहीं तो आपका पर डे वीडियो कितना आता, 2 से 3 वीडियो आता है। बट क्या करें, मजबूरी है, एक वीडियो से एडिटिंग करना, PDF बनाना, वही कितना करना पड़ता है कि हम ही समझते हैं। बट इसका जो है इनकम बहुत बेकार है। चलिए, तभी हम आपसे के लिए सपोर्ट है कि थोड़ा सा आपसे का प्यार और सपोर्ट है, तो आपसे वीडियो को शेयर करते अच्छा लगता है हमें भी। चलिए, 38 नंबर, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। ये कब था, ये 1962 में क्यूबा संकट उत्पन्न हुआ था, जो कि इसका इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो क्यूबा संकट है यह किस लिए 1962 में किया गया था, तो शीतयुद्ध के लिए। यह शीतयुद्ध का ही बारे में किया गया है, जो कि आपको शीतयुद्ध के बारे में पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरह से याद भी होगा। चलिए, और रोनाल्ड रेगन किस देश के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति किसके थे, तो ये हमारे USA के थे। कौन के थे, USA, जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका या तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए, और ये आपके सामने 40 नंबर प्रश्न है कि गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो ये हमारे बलग्रेड में किया था। ठीक है, इसका बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। और ये गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो शुरुआत की थी 1961 में किया गया था, जो कि आपको अच्छी तरह से याद जरूर करना है। और आपको बता दें कि अगर आपने देखे सब्जेक्टिव, अगर नहीं देखे हैं और आप चाहते हैं कि सब्जेक्टिव में मेरा अच्छा खासा तैयारी हो जाए, तो सब्जेक्टिव का अगर आपने एक कर दिया, थोड़ा सा भी तैयारी नहीं है और आपके पास बहुत ही कम समय है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बेहतरीन नंबर ला सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्टिव का वीडियो चैप्टर वाइज जो सेट वाइज बना है उसको देखिए और रिवीजन करिए, और क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और वीडियो देखिए,
आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, या तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। और आपको अगर PDF चाहिए तो इसके रूल के मुताबिक आप जाके देख सकते हैं। और आपको जो मिलेगा, क्या मिलेगा, सब्जेक्ट के जो मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस का मिलेगा, हिस्ट्री का मिलेगा, साइकोलॉजी का मिलेगा, और इकोनॉमिक्स का भी नहीं आया है, इकोनॉमिक्स का भी आ जाएगा, और ज्योग्राफी का मिलेगा। जो जो सब्जेक्ट आपका है वो सब्जेक्ट आप बना हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। चलिए, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है। लाइक अभी कर दीजिए, अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तो अच्छा लगता है हमें। अपने दोस्तों को प्लीज़ मेरे लिए तो थोड़ा सा शेयर कर दीजिए ना। और जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, और मोबाइल नंबर ये है, आप अगर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।